नमस्कार। आप देख रहे हैं एसके लाइव, आपका समय आपकी खबर। धूपगुड़ी के इस उपचुनाव को जीतने के लिए पार्टियों ने पूरा दमखम लगा दिया था। यह उपचुनाव सेमीफाइनल के तौर पर देखा जा रहा था, क्योंकि इसके बाद अब अगले साल लोकसभा चुनाव होना है। This program is brought to you by Sidwebs, photography, cinematography, live streaming services. Capturing from real to real. Pre-booking will get 20% discount. ऐसे में उपचुनाव के नतीजे बेहद अहम था। अब इस बात का संकेत भी हो सकता है कि भविष्य में ऊंट किस करवट बैठेगा। सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस ने शुक्रवार को पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी जिले की धूपगुड़ी विधानसभा सीट पर उपचुनाव जीत लिया, जो 25 जुलाई को भाजपा विधायक विष्णु पदा रे की मृत्यु के कारण आवश्यक हो गया था। 2021 में विष्णु पदा रॉय ने 4,355 वोटों से सीट जीती। इस साल की शुरुआत में उनकी मृत्यु के कारण उपचुनाव की आवश्यकता पड़ी। नतीजे घोषित होने के तुरंत बाद पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री और टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी ने कहा, यह एक ऐतिहासिक जीत है। उत्तर बंगाल पूरी तरह से हमारे साथ है। हमने पंचायत चुनाव भी जीता। ऐसे विधानसभा क्षेत्र में तृणमूल की जीत, जहां 60% लोग राजवंशी हैं, उन्हें अनुसूचित जाति के रूप में वर्गीकृत किया गया है। लोकसभा चुनाव से पहले पार्टी के लिए अच्छा संकेत है। भाजपा ने उत्तर बंगाल में 2019 के लोकसभा चुनाव में जीत हासिल की। इस क्षेत्र की 8 लोकसभा सीटों में से 7 पर जीत हासिल की। उस वर्ष भाजपा की 18 संसदीय सीटों की संख्या में यह एक बड़ा योगदान था। लेकिन टीएमसी 2021 के विधानसभा चुनाव में चीजें वापस खींचने में कामयाब रही। 8 उत्तरी बंगाल जिलों की 54 विधानसभा सीटों में से 23 पे जीत हासिल की। भाजपा की सीटें 30 निर्वाचन क्षेत्र की थी। सत्तारूढ़ दल इस साल की शुरुआत में शहरी निकाय चुनाव में अपनी स्थिति मजबूत करने में कामयाब रही। उत्तर में यह केवल दार्जिलिंग नगर पालिका चुनाव हार गई। हालांकि टीएमसी 2021 में धूपगुड़ी सीट हार गई थी। पार्टी ने हाल के पंचायत चुनाव में धूपगुड़ी में अधिकांश पंचायत सीटें जीती। पार्टी की जीत के कारणों के बारे में बताते हुए टीएमसी नेता सौरभ चक्रवर्ती ने कहा, भाजपा चाय बागानों में ज्यादा सीट हासिल करने में विफल रही। यह क्षेत्र जहां वह मजबूत थी, धूपगुड़ी के लोगों ने दिखाया है कि भाजपा की झूठ की राजनीति के लिए कोई जगह नहीं है। हम लोकसभा चुनाव में भी इस जीत की परंपरा को जारी रखेंगे। कॉलेज के प्रोफेसर टीएमसी उम्मीदवार निर्मल चंद्र रॉय ने 2021 में जम्मू कश्मीर में आतंकवादी हमले में मारे गए सीआरपीएफ जवान की विधवा अपने निकटतम प्रतिद्वंदी भाजपा की तापसी रॉय को हराकर 4,000 से अधिक वोटों से सीट जीती। क्या इस चुनाव के नतीजे से पता चलता है कि लोग केंद्र सरकार से निराश हो रहे हैं और उसके द्वारा किए गए वादों को पूरा करने पर संदेह कर रहे हैं? यह प्रश्न चुनाव परिणामों के गहन विश्लेषण की ओर इशारा करता है। शायद इसी का ही नतीजा है धूपगुड़ी की उपचुनाव में भाजपा की हार। चुनावी प्रक्रिया के लिए अब और 24 हफ्ते बचे हैं, जिसका मतलब है कि चुनावी प्रचार और रणनीति तैयार करने के लिए सिर्फ 8 महीने ही बचे हैं। अब हमें देखना होगा कि भाजपा, जिसने उत्तर बंगाल को अपनी जीत का मुख्य गढ़ बनाया है, आने वाले 8 महीने में क्या करिश्मा करती है। आज के लिए इतना ही। देखते रहिए एसके लाइव, आपका समय आपकी खबर। धन्यवाद। Explore exciting security guard job opportunities abroad with a competitive monthly salary of 51,000 Indian rupees to 62,000 Indian rupees. Requirements: minimum qualification, class 10 pass. Age: 21 to 39 years. Male height: 5 feet 7 inches. Female height: 5 feet 3 inches.
Secure your future with a fulfilling career. Job interview on the 15th of September 2023, Friday. For further information, don't hesitate to get in touch with us. Future Vision Consultancy near Iskan Mandir, Siliguri. Call 9800 866 855.